हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोड में। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में और देखेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं एंड उसके बाद देखेंगे बाइनरी, ऑक्टल एंड डेसिमल नंबर। और सबको क्या करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे एंड इसके प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स और वे ऑफ यूजिंग नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को यूज करने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका को हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। जहां पे हम नंबर्स को कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, नंबर सिस्टम में देखते हैं, ठीक है। जैसे जब सबसे फेमस नंबर सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। मैथ्स के सारे प्रॉब्लम, सारे इक्वेशंस, सारे काउंटिंग नंबर जिसमें हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेक मतलब 10 होता है, ठीक है। तो इस नंबर सिस्टम में कितने नंबर यूज होंगे? 10 नंबर सिस्टम, ठीक है। जो हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं 0 to 9। दुनिया के सारे नंबर्स क्या है, 0 to 9 से मिलके ही बने, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू 9 को कंबाइन करके ही सारे नंबर्स बने हैं। ये हम लोग जो मैथ्स में यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। उसी तरफ अब आती है बात बाइनरी नंबर सिस्टम की, ठीक है। अब बाइनरी में आप देखिए, बाई मतलब क्या होता है, 2। एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दो नंबर का यूज करते हैं, 0 and 1। ये दोनों नंबर के कॉम्बिनेशन से सारे नंबर्स हम लोग फॉर्म करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। एंड फन फैक्ट ये, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिनको सिर्फ ट्रू और फॉल्स ये सारी चीजें ही समझ में आती है, वो क्या करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम या इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी नंबर लिखे, फॉर एग्जांपल कोई भी डेसिमल नंबर देते हैं तो वो क्या करते हैं, उस डेसिमल नंबर को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं एंड तब जाके वो उस नंबर को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है। तो ऐसे ही सारे नंबर्स को डिफाइन करने के लिए जितने भी डेसिमल नंबर्स है सारे को बाइनरी में हम लोग ऐसे ही कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो डेसिमल टू बाइनरी, तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे डेसिमल नंबर को, मतलब बेस 10 वाले नंबर को बेस 2 में कन्वर्ट करना। बाइनरी मतलब बेस 2 नंबर, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना कैसे देखेंगे। अब पहचानेंगे कैसे कि डेसिमल नंबर है। तो जैसे अगर हमने 23 लिखा, इस 23 को यहाँ पे हमने 10 दे दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे 23 बेस 10। 23 बेस 10 का मतलब हो गया ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग बेस 10 वाला नंबर भी बोलते हैं, बाइनरी को बेस 2 वाला नंबर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। तो बाइनरी के कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे बाइनरी नंबर होते क्या है, 0 and 1 के कॉम्बिनेशन से जो नंबर का फॉर्मेशन हो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर। तो उसी के फॉर्मेशन से एक नंबर बनेगा यहाँ पे, और उस नंबर को अगर हम लोग बेस 2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर। तो अब बाइनरी नंबर फाइंड कैसे करते हैं डेसिमल नंबर से। तो अब लोअर क्लास में आप पढ़े होंगे एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम यूज करेंगे और जब तक हमारा 0 ना आ जाए तब तक हम लोग उस नंबर को डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आया 23 और डिवाइड किससे करना है, हमको बाइनरी फाइंड करना है, तो बाइनरी के लिए 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 23 को 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे आया हमारा रिमाइंडर 1, क्योंकि 2 से हमेशा किसी भी नंबर में डिवाइड करे, अगर वो इवन नंबर है तो रिमाइंडर 0 आएगा और ऑड नंबर है तो रिमाइंडर 1 आएगा। एंड इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 11। 11 2 जा 22 प्लस 1 23 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि
5 2 जा 10 प्लस 1 11, ठीक है। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, 2 1 जा 2, एंड यहाँ पे देखिए ये इवन है तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अब यहाँ पे अभी तक 0 नहीं आया तो हम लोग फिर 2 से डिवाइड किए तो 2 से तो 1 डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। 2 0, 2 इंटू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0 प्लस 1, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे हमारा वैल्यू 0 आ गया। 0 आ गया इट मीन्स कि अब ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम फाइंड करना था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करें, हम लोग 1101 लिख सकते हैं या 11, इसको लिखे कैसे, तो इसको हम लोग डाउन टू अप लिखते हैं। ठीक है, डाउन टू अप लिखते हैं। जैसे डाउन टू अप कैसे लिखेंगे, 10111, तो ये क्या हो गया, हमारा बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 एंड 0 के कॉम्बिनेशन से ये नंबर फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये अब बाइनरी नंबर में जब हम लोग 23 को बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये बेस 2 हो गया 23 का, तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके कोडिंग लॉजिक पार्ट को। ठीक है, अब लॉजिक पार्ट के लिए सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिया था वहां पे नंबर इनपुट, तो 23 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम लोग क्या करते हैं, एक आउटपुट के लिए ले लेते हैं। ठीक है, आउटपुट जिसको हम लोग क्या करते हैं, 0 एज अ वैल्यू हम लोग असाइन कर देते हैं। पहले उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखिए हमारा नंबर हो गया। अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं। अब दूसरा चीज देखिए, यहाँ पे तो हमने वन वन टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम डिवाइड किया। ठीक है, अगर सेम चीज अगर मैं दूसरा एक नंबर लेता हूं, ठीक है, 5 लेता हूं। ठीक है, तो ये देखिए 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड किया 0, रिमाइंडर 1, सॉरी 2 1 जा 2, फिर रिमाइंडर 1 0, तो इसका 5 का बाइनरी क्या हुआ, 101 बेस 2। अब देखिए ये तो हो गया 101। अब इसी नंबर को यहां पे देखिए कितने नंबर आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 आया, मीन्स 5 टाइम हमने डिवाइड किया, यहाँ पे 3 टाइम्स डिवाइड किया, तो हम कितने बार डिवाइड कर रहे हैं ये फिक्स नहीं है। तो जैसे मैंने अपने सी प्रोग्रामिंग वाले वीडियोस में बताया था, जब हमारा लूप कितने टाइम रन करेगा ये पता ना हो तो कौन सा लूप यूज करते हैं, आपने सही गेस किया, वाइल लूप यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप यूज करेंगे। ठीक है, वाइल लूप यूज किए। अब देखिए वाइल लूप हम लोग यूज करें तो जो हमारा नंबर है कब तक डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे देखिए 0 आया तो हमने डिवाइड छोड़ दिया, फिर इस नंबर को डिवाइड कब तक किया, 0 आया तो छोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, नंबर को क्या करेंगे, नंबर वाइल ग्रेटर देन 0, अगर 0 है या सॉरी 0 से बड़ा है तब तक हम इस नंबर पे वाइल लूप रन करते रहेंगे। अब ये हो गया। अब देखिए हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए हम एक यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड कर, बट हमने वहां पे उसका रिमाइंडर स्टोर किया था, मतलब हमारे जो भी ऑपरेशंस हुए थे, अप डाउन साइड अप लिखा था हमने, तो किसको लिखा था, रिमाइंडर को। तो हम एक वेरिएबल आर डिफाइन करते हैं जिसको क्या करते हैं, नम %2, ये क्या होता है, ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है। तो अब हमारा तो रिमाइंडर फाइंड हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, नम को घटा भी देते हैं, तो नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 2। अब नम यहाँ पे असाइन भी हुआ था, नम यहाँ पे, नम पे हमारा कंडीशन भी लग गया और नम हमारा डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है हमारे रिमाइंडर की। ठीक है, तो हमने क्या किया है,
यहाँ पे देखिएगा आप, हमने क्या किया, रिमाइंडर को डाउन साइड अप लिखा है, मतलब डाउन साइड से ले जा रहे हैं और अप तक लेके जा रहे हैं। बट अगर हमको इसी नंबर को प्रोग्रामेटिकली लिखना है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रिमाइंडर मिलेगा वो तो अब ये वाला रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि 2 से सबसे पहले 23 को जो नंबर लिए उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, ये वाला नंबर। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 10 टू द पावर 0 से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक दिखाते हैं। ठीक है, 1 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 1, इसके लिए तो 10 टू द पावर 0, इसके लिए 10 टू द पावर 1, इसके लिए 10 टू द पावर 2, इसके लिए 10 टू द पावर 3, इसके लिए 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो अब देखिए इसी को लिखते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 10, सॉरी 1 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हो गया। अब देखिए 1 इंटू 10 टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो वो क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 1 10 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 मीन्स 100, 100 इंटू 1 100 प्लस किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 0 प्लस 10 टू द पावर 4 मीन्स 1000 एंड सॉरी 10,000। तो ये हुआ हमारा इसका कैलकुलेशन। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 11 1 प्लस 10 11 11 इंटू 100 111 प्लस 0 111 10,111। तो ये देखिए हमारा जो नंबर था वो नंबर हमको मिल चुका है। ठीक है, 10,111 सॉरी 10,111 10,111। अब ये मिल गया, बट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई साहब आपने तो ये नंबर लिया, अपने से 10 टू द पावर करते गए, बट हमें पता कैसे चलेगा कि आपने 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? आप तो 11 से भी कर सकते थे, 20 से भी कर सकते थे, 100 से भी कर सकते थे, ये पॉसिबल हो सकता है। बट आप देखिए हम किस नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर को। डेसिमल का बेस कितना होता है 10, और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं 2 में, बाइनरी फॉर्म में। तो हमें कन्वर्ट किस में कर रहे हैं वो नहीं देखना, बट किस नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका बेस क्या है 10 है। तो हम लोग जो भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो 10 टू द पावर का करेंगे। अगर यही डेसिमल नंबर को अगर हमको कन्वर्ट कर सॉरी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द पावर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब समझ गए कि हमने 10 क्यों लिखा है। ठीक है, 10 क्या है, हम लोग डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, इसलिए हमने 10 टू द पावर यूज किया है। ठीक है, अब सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये एक्सप्रेशन होता है रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर होगा इनटू 10 टू द पावर, अगर हम लोग एक वेरिएबल और डिफाइन कर ले काउंट। ठीक है, जो क्या करेगा हमारा पावर काउंट करेगा। तो काउंट को अगर हम लोग 0 असाइन करते हैं तो 10 टू द पावर काउंट। ठीक है, तो हम लोग POW 10 काउंट यूज करेंगे। ठीक है, और काउंट को हमेशा इंक्रीज करते जाएंगे। तो इससे बेटर है हम लोग दूसरा ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं, हम काउंट को 1 असाइन कर देते। क्यों 1 असाइन करते हैं, किसी भी नंबर का, जैसे 10 टू द पावर 0 को हमने 1 बोला था। ठीक है, क्या होता है हमेशा किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो क्या होता है 1 होता है। जैसे यहां पे भी देखिए 1 होता है। अब देखिए 1 फिर इस नंबर को लाने के लिए हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। फिर जो थर्ड नंबर है 10 टू द पावर 2, इस नंबर में फिर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया 100 आ गया। फिर अगर 3 होता यहाँ पे 1000 लाने के लिए तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता 1000 आता। फिर 10,000 करने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या होता 10,000 आता।
ठीक है। तो ऐसे ये चला जाता। तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम लोग काउंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 असाइन कर देते हैं। एंड इसी नंबर को इंक्रीज करने के जगह हम लोग क्या करेंगे, 10 से हर बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो वही सेम करते हैं। अब जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट इक्वल टू, आउटपुट तो 0 है, तो हम लोग क्या करें, आउटपुट में ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर, रिमाइंडर। रिमाइंडर तो ऐड कर रहे हैं, बट किसके साथ, काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, काउंट के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं एंड फिर उसको आउटपुट में ऐड कर रहे हैं। एंड अब इस आउटपुट को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो एक बाइनरी नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग ने तो इसका लॉजिक देख लिया कैसे हम लोग इसको रन कर रहे हैं। अब चलते हैं, इसका हम लोग कोडिंग पार्ट देखते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, हैज इंक्लूड stdio.h इंट मेन और रिटर्न 0 लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल किसमें, इंट में। ठीक है, तो हमने क्या किया था, एक नम लिया था, नंबर, जो हमारा डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया था आउटपुट के नाम से, जो हमारा क्या कर रहा था, आउटपुट प्रिंट कर रहा था। थर्ड वेरिएबल मैंने लिया, हम लोग ने लिया था काउंट वेरिएबल, जो क्या कर रहा था, पावर के लिए हम लोग यूज कर रहे थे। फोर्थ वेरिएबल जो था, टेम्प वेरिएबल था, जो हमारा रिमाइंडर स्टोर कर रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आउटपुट का वैल्यू हमने क्या दे दिया था, आउटपुट को असाइन किया था 0। ठीक है, काउंट को हमने क्या किया था, काउंट को भी असाइन किया था 1। और हमारा नम जो होगा वो यूजर इनपुट होगा। तो हम जल्दी से यूजर इनपुट नम ले लेते हैं। देखिए, हमने एक स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट स्टेटमेंट इंटर डेसिमल नंबर। हमें डेसिमल नंबर इनपुट चाहिए। फिर उस नंबर को क्या कर रहे हैं, स्कैनएफ परसेंट डी एम्परसेंट नम कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हमने यूजर इनपुट नम ले लिया। अब आते हैं वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप कैसे लिखते हैं, तो वाइल कीवर्ड यूज करते हैं, उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन हमारा क्या था, कंडीशन ये था कि नम ग्रेटर होगा 0 से। हमेशा क्या होगा, नम ग्रेटर होगा 0 से। ठीक है, अब यहां पे दूसरा हम लोग का क्या था, टेम्प वेरिएबल में नम का रिमाइंडर स्टोर कर रहे थे। टेम्प इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर हम उस नंबर को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे 2 से। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमारा नंबर डिवाइड हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे थे, आउटपुट में स्टोर कर रहे थे। तो आउटपुट में कैसे स्टोर कर रहे थे, आउटपुट में हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे उस नंबर को, टेम्प को, किससे मल्टीप्लाई करके, काउंट से मल्टीप्लाई करके। अब इस काउंट को भी हम इंक्रीज कर रहे थे, बट कैसे इंक्रीज कर रहे थे, काउंट को क्या कर रहे थे, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ताकि एवरी टाइम जब व्हाइल लूप रन करे, वो क्या करे, 10 से मल्टीप्लाई करके 10 का मल्टीपल्स वो देते जाए। ठीक है, तो काउंट इक्वल टू काउंट इंटू 10। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो आउटपुट है उसको प्रिंट कर लेते हैं।
तो ये हो गया कोड। अब हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है। इंटर अ डेसिमल नंबर, जैसा हमने देखा था 23 के लिए, 23 हम इंटर करते हैं तो हमारा आ गया 10111, जो हमने देखा था वही वैल्यू आया। अब ये तो हमने इसे वेरीफाई किया, दूसरे एग्जांपल्स के लिए रन करते हैं, जैसे कि किसी अदर्स नंबर के लिए, ठीक है। इस बार हम लोग इनपुट करेंगे 999 999 का, देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बाइनरी नंबर विल बी, एंड आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना ही आएगा। हम लोग ने अभी तक पढ़ा डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। जहां पे हमारा डेसिमल नंबर क्या है, बेस 10 वाला, ठीक है, उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। बट अब हम देखेंगे बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बाइनरी नंबर क्या होता है, बेस 2 वाला नंबर, ठीक है। बेस 2 नंबर मीन्स 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जो नंबर फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर, ठीक है। एंड डेसिमल नंबर क्या होता है, जो 0 से कंटिन्यू होके 9 तक के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के कॉम्बिनेशन से जो नंबर फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर लेंगे और उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल वे में हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी हमने 23 का बाइनरी कन्वर्ट किया था, क्या आया था, 1 0 1 1, ठीक है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को, जो हमारा 10111 है, इस नंबर को क्या करेंगे, 2 टू द पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे अब इसमें हमारा लास्ट से मल्टीप्लाई स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लास्ट में ये नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर को 1 × 2 टू द पावर 0 प्लस, फिर इस नंबर को, फिर इस सेकंड वाले नंबर को 1 × 2 टू द पावर 1 प्लस, फिर इस थर्ड वाले नंबर को 1 × 2 टू द पावर 2, फिर इस नंबर को 0 × 2 टू द पावर 3, फिर इस नंबर को 1 × 2 टू द पावर 4। ऐसे हम लोग ऐड करते चले जाएंगे तो हमको मिलेगा बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का। जैसा मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, जब हम कोड लिख रहे थे, तो हमने क्या किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था। तो क्या कर रहे थे हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइंड कर रहे थे डेसिमल, ये नंबर कैसे आता है। तो उसी तरह अब इस नंबर को जब 23 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका बेस 2 है, तो हम बेस 2 को यूज करके फाइंड करेंगे ये नंबर कैसे आता है, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए 2 टू द पावर 0 मीन्स किसी भी नंबर का पावर 0 0, सॉरी, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 × 1 1 प्लस 1 × 2 2 प्लस 2 टू द पावर 2 4 × 1 4 प्लस 0 2 टू द पावर, ये 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो 0 आएगा। 2 टू द पावर 4 मीन्स कितना हुआ, 16 × 1 16, 16। अब इसको ऐड करते हैं, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22, 1 23। तो ये क्या आ गया, हमारा 23 आ गया बेस 10 के साथ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस नंबर को अगर हम लोग कन्वर्ट करें 1 0 1 बेस 2 को, इसमें अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 23 बेस 10 आएगा। तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब इसका हम लोग लॉजिक देखते हैं, प्रोग्राम में लॉजिक कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर डिफाइन होगा, ठीक है, नम, जो क्या होगा, यूजर इनपुट होगा 1 0 1 1 1, ठीक है। इसके बाद हमारा आउटपुट, आउटपुट के लिए हम क्या लेते हैं, 0, जिसको हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है।
और थर्ड हमारा जो पावर वेरिएबल यूज कर रहे थे, यहां पे हमने क्या किया, पावर यूज किया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, पावर यूज करेंगे। तो इसको हम लोग लेते हैं काउंट इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए हमने 1 लिया। अब हम लोग लूप रन करते हैं व्हाइल। तो हमारा लूप कहां तक रन करेगा, जैसे पीछे हम लोग जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां पे हमारा नंबर कहां तक चल रहा था, 0 से ग्रेटर आ रहा था। तो सेम यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, नम ग्रेटर देन 0। जब तक 0 से बड़ा है तब तक हम लोग इसको, इस लूप को रन करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसा मैंने पिछले वाले कोड में बताया, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो किससे डिवाइड कर रहे थे एंड किससे रिमाइंडर फाइंड कर रहे थे, 2 से। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे तो किससे फाइंड करेंगे, 10 से। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, नम मॉड्यूल ऑफ 10। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, नम को सब घटाएंगे भी, डिक्रीज भी करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें नम को डिक्रीज करके ग्रेटर देन 0 रखना है। तो नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10। अब ये हो गया। अब हमारा आउटपुट के लिए तो हम क्या करेंगे, आउटपुट इक्वल टू, जैसा हमने वहां पे मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो सेम यहां पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट प्लस रिमाइंडर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमारे काउंट से। अब तो काउंट से मल्टीप्लाई कर दिए, अब काउंट को तो मल्टीप्लाई कर दिए, अब काउंट को हमें इंक्रीज भी करना है, क्योंकि एवरी टाइम क्या होगा, 2 टू दी पावर हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा काउंट क्या होगा, एवरी टाइम इंक्रीज होते रहेगा। जैसे यहां पे देखिए, अगर वन में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आया 2, तो 2 टू द पावर 1 क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया 4, आया 2 टू द पावर 4। ठीक है, फिर 2 में, सॉरी, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया, आया 8, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। फिर हमारा 8 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आया 16, तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, हर टाइम्स पावर में क्या करें, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। सेम उसी तरह काउंट में यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लूप खत्म होगा एंड हमारा आउटपुट प्रिंट करेगा। तो अब हम लोग इसका कोड देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने हैज इंक्लूड stdio.h इंटमैन और रिटर्न 0 लिख लिया। अब हम लोग कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिसाइड करेंगे। ठीक है, इंट वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल फर्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे बाइनरी नंबर के लिए। तो बाइनरी नंबर के लिए बिन नम ले लिए, ठीक है, एंड बिन नम हमारा क्या होगा, यूजर इनपुट होगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्या था, आउटपुट। आउटपुट इक्वल टू कितना हमने लिया था, 0 असाइन किया था। फिर थर्ड जो होगा हमारा काउंट, काउंट कितना होगा हमारा, 1 होगा। ठीक है, फोर्थ जो हमने लिया था, टेम्प। टेम्प को हम लोग कुछ असाइन नहीं कर रहे हैं। ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। अब हम आते हैं जल्दी से, क्या करते हैं, बाइनम को यूजर इनपुट ले लेते हैं। हमने क्या किया, बाइनम को यूजर इनपुट ले लिया।
अब हम लोग लूप रन करते हैं, वाइल लूप रन करते हैं, ठीक है। वाइल लूप हमें कहाँ रन करना है, बाई नम, जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक वो लूप रन करना है, ठीक है। तो वाइल कीवर्ड लिख लेते हैं, बाई नम ग्रेटर देन 0। अब इस लूप में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्प वेरिएबल में क्या स्टोर कर रहे हैं, रिमाइंडर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइनम का रिमाइंडर स्टोर कर ले रहे हैं, मॉड्यूल 10, ठीक है। ये मॉड्यूल 10 से हमने, एंड फिर बाइनम को डिक्रीज कर रहे हैं ताकि हम फाइंड कर लूप को कहीं पे स्टॉप कर पाए, उसके लिए हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। अब हमारा जो बाइनम था वो डिक्रीज हो गया, अब हमको आउटपुट में स्टोर करना है अपना वेरिएबल्स, ठीक है, सॉरी वैल्यू स्टोर करना है। तो आउटपुट क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। क्या करें, टेम्प को काउंट से मल्टीप्लाई करें, टेम्प हमारा क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। काउंट हम लोगों ने किस लिए लिया है, पावर के लिए। तो अब हमको हर टाइम पावर को इंक्रीज करना है 2 टाइम्स, तो क्या करते हैं, काउंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। काउंट इक्वल टू काउंट इंटू 2, इससे क्या होगा, काउंट हमारा हर टाइम इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। एवरी टाइम जो पावर हम लोग लूप जितना टाइम रन करेगा उतना टाइम हमारा जो पावर है वो इंक्रीज करते रहेगा। अब हम लोग प्रिंट कर लेते हैं अपना आउटपुट। यहां पे हमने आउटपुट को प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करते हैं, सॉरी इंटर अ बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर हमारा क्या था, 10111, इसका वैल्यू 23, जो जैसा हमने फाइंड किया था, ठीक है। एंड अब हम लोग रैंडम एक बाइनरी नंबर देते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी नंबर को रन करते हैं, एंड फिर उस नंबर को यहां पे रन करके देखते हैं वैल्यू आता है कि नहीं, ठीक है। इसको रन करते हैं किसके लिए, 999 के लिए। हमारा क्या है, 1 2 3 4 5, 5 वंस, फिर 2 टाइम्स 0, एंड फिर 3 टाइम्स 1, ठीक है। इसको याद रखिएगा, या फिर 5 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5, 2 टाइम्स 0, 3 टाइम्स अगेन 1, इसको लिखे तो देखिए हमारा क्या आया, 99 आ गया। इट मीन्स कोड अच्छे से रन कर रहा है। अब तक आपने सीख लिया कि कैसे बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे टाइप ऑफ नंबर्स देखेंगे एंड फिर उसका कोड लिखेंगे। तो अभी आपने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल ये सब देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर क्या होता है, ऑक्टल मीन्स क्या होता है, 8। तो इस नंबर में हम लोग क्या करेंगे, बेस 8 वाले नंबर्स पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जो भी नंबर होगा 8 नंबर के कॉम्बिनेशन से होगा। तो ये 0 to 7 तक जो काउंटिंग नंबर हम लोग यूज करते हैं, 0 to 7 काउंटिंग नंबर, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये नंबर फॉर्म होगा, एंड उस नंबर को हम लोग बोलते हैं ऑक्टल नंबर, ठीक है। जैसे हमारा बाइनरी नंबर था, जो क्या था,
0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो रहा था। डेसिमल नंबर जो क्या हो रहा था 0 to 9 के कॉम्बिनेशन से, इसको हम लोग बेस 2 वाला, इसको बेस 10 वाले नंबर बोले थे। ठीक है, तो इसी तरह ऑक्टेल नंबर जो होगा वो क्या है 0 to 7 के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होगा। ठीक है, एंड इसको हम लोग बोलेंगे बेस 8 वाला नंबर। ठीक है, बेस 8, एंड जो भी ऑपरेशन होंगे इसमें 8 से होंगे। ठीक है, तो जैसा हमने बाइनरी में देखा था वैसा यहां पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं फिर से 23 को। 23 को क्या करते हैं, ये क्या है बेस 10 नंबर है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बेस 8 वाले नंबर में। ठीक है, एंड फिर इसका हम लोग ऑपरेशंस देखेंगे, मतलब प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो जैसा बाइनरी में हमने किया, क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे 23, बट बाइनरी में किससे डिवाइड करे थे 2 से, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 2 जा 16, तो 2 आया, रिमाइंडर कितना आया 16 4 प्लस 3 7, तो 7 रिमाइंडर आया। ठीक है, अब फिर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे आएगा 0, 0 इंटू 8 0, 2 आया। तो हमारा क्या आया, फिर ये क्या जाएगा जैसे बाइनरी में डाउन टू अप जा रहा था, ये भी डाउन टू अप जाएगा। तो 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 27। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 27 बेस 8, मतलब 23 का ऑक्टल नंबर कितना होता है 27। ठीक है, अदर्स का भी हम लोग देखते हैं, जैसे चलिए 46 का देखते हैं। ठीक है, तो 46 के लिए फिर 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे हमारा आया 8 5 जा 40, रिमाइंडर 6, 8 0 जा 0, रिमाइंडर 5। तो इसका कितना है 46, जो हमारा बेस 10 नंबर है, इसको अगर हम लोग ऑक्टेल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो इसका हम लोग का जो ऑक्टल नंबर आएगा वो आएगा 56 आएगा 56। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बेस 8 में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका अब प्रोग्रामिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग कोड करेंगे इसके लिए। तो कोड करने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर डिफाइन करते हैं, नंबर। ठीक है, जो क्या होगा डेसिमल नंबर, तो जैसे 23 या 46। उसके बाद उस नंबर पे हम लोग एक आउटपुट भी लेंगे, जो क्या होगा हमारा 0 होगा। फिर जैसा हमने पावर डिसाइड किया था, फिर पावर लेंगे, जो हमारा क्या होगा काउंट 1 होगा। अब देखिए यहां पे फिर अब इस नंबर को लूप के अंदर रन करेंगे व्हाइल नम ग्रेटर देन 0। सेम जैसा हमने बताया था बाइनरी में, यहां पे तो हमने ऐसा दो नंबर लिए जिनके क्या आए थे 2 टाइम्स पे ही हमें रिस्पॉन्स मिल जा रहे थे, 0 आ जाए थे। बट हो सकता है कोई बड़ा नंबर हो, तो उस टाइम पे 2 टाइम्स पे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब हम लोग क्या करेंगे वहां पे लूप को 0 पे एंड करेंगे, तो इसलिए हमने 0 लिया। ठीक है, अब फिर हम इसके लिए एक रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर को क्या करेंगे नम मॉड्यूल 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 8 से डिवाइड किए, फिर हम क्या कर रहे हैं नम को डिक्रीज भी कर रहे हैं क्योंकि लूप को एंड करना है, तो नम डिवाइडेड बाई 8। अब आता है पावर के साथ हम लोग क्या करें। ठीक है, बेस 2 में था तो हमने पावर के साथ क्या किया, पावर कैलकुलेट करने के लिए या काउंट कैलकुलेट करने के लिए 8 और 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको क्या करेंगे 7 इंटू 10 टू दावर 0 प्लस 2 इंटू 10 टू दावर 1। तो 7 इंटू 10 टू दावर 0, 10 टू दावर 0 क्या होता है हमेशा 1 होता है, तो 1 इंटू 7 7 प्लस 10 टू दावर 1 10 प्लस 2 20, कितना है 27, जो हमारा वैल्यू आ गया।
ठीक है। तो सेम जब हमको किसी अदर नंबर, डेसिमल को अगर किसी अदर नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उस नंबर के रिमाइंडर, जो भी हमारे रिमाइंडर आएंगे, उनको 10 to the power 0 से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power से, एंड उस सारे नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, ऑक्टल मिल जाएगा। ऑक्टल नहीं मतलब वो नंबर सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। जैसे जब बाइनरी था तो उस टाइम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, बट जब हमको ऑक्टल टू डेसिमल करना होगा तब उस टाइम क्या करेंगे, हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 to the power से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सेम यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट लिखते हैं। आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट प्लस काउंट इनटू आर, ठीक है। अब हमारा काउंट इंक्रीज होगा। काउंट को इंक्रीज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड अब काउंट इंक्रीज हो गया, अब प्रिंट क्या करेंगे, आउटपुट प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कोडिंग, इसका लॉजिक। अगर आप इसको चाहे तो ड्राई रन भी कर सकते हैं, और ड्राई रन करके देखना चाहते हैं तो वो भी करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका कोड लिखते हैं एंड देखते हैं हमारा रिस्पॉन्स। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। इंट फर्स्ट वेरिएबल जो होगा नम होगा, ठीक है। सेकेंड वेरिएबल आउटपुट, जिसको हम असाइन कितना कर रहे हैं, 0। फिर जो हमारा थर्ड वेरिएबल होगा वो काउंट होगा, जिसको हम असाइन कर रहे हैं 1। फिर जो हमारा फोर्थ वेरिएबल होगा वो टेम्प होगा। एंड अब यहां पे हम क्या करते हैं, नम को यूजर इनपुट ले लेते हैं। तो यहां पे हमने यूजर इनपुट ले लिया। अब क्या करते हैं, व्हाइल लूप रन करते हैं, ठीक है। व्हाइल, अब इस लूप में हम क्या करेंगे, नम ग्रेटर देन 0। अब हमारा क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर के लिए क्या वेरिएबल है, टेम्प। तो टेम्प इक्वल टू नम मॉड्यूल, किससे डिवाइड करें, हम ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो ऑक्टल के लिए क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। एंड फिर टेम्प को 8 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉरी टेम्प नहीं, नम को, क्योंकि हमें नम को डिक्रीज करना है लूप को एंड करने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आउटपुट में अपना डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स जो होता है वो स्टोर करते हैं। आउटपुट में हम क्या करेंगे, जो टेम्प होगा उसमें काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो काउंट से मल्टीप्लाई कर दिए। अब काउंट को हमें इंक्रीज करना है पावर्स के लिए, तो कितना से हमें मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो हमारा काउंट भी इंक्रीज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट को प्रिंट करते हैं। ये हो गया। अब हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, वेरिएबल डिफाइन किया, 4 वेरिएबल। एक आउटपुट को 0 असाइन किया, काउंट को 1 असाइन किया, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। एंड उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे नम को क्या किए, ग्रेटर देन 0 रखे, जब तक नम ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप रन करेगा।
फिर टेम्प को 8 से डिवाइड करें क्योंकि हमें ऑक्टल नंबर फाइंड करना है, डेसिमल फाइंड करना होता तो 2 से डिवाइड करते, ठीक है। और अगर सॉरी डेसिमल फाइंड करना होता तो हमें 10 से डिवाइड करते, और अगर बाइनरी फाइंड करना होता तो 2 से, ठीक है। सेम यहाँ पे नंबर को डिक्रीज भी कर रहे हैं क्योंकि हमें नंबर लूप को इनफाइनाइट लूप में नहीं डालना है, ठीक है। फिर आउटपुट में रिस्पॉन्स स्टोर कर रहे हैं टेम्प और काउंट को मल्टीप्लाई करके आउटपुट के साथ ऐड करके। अब इसको रन करते हैं। सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक कॉमा था। इंटर डेसिमल नंबर हमने 23 ऐड किया, तो जैसा हमने फाइंड किया था 27 आया, ठीक है। अब दूसरे नंबर के लिए भी चेक कर लेते हैं। चलिए फिर 999 के लिए चेक करते हैं। 1 2 3 999 के लिए क्या आया? 1747, ठीक है। अब इसी नंबर को हम क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे जहां पे हम ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो देखेंगे कि ये नंबर करेक्ट है या नहीं है। अभी हमने देखा कैसे किसी नंबर को डेसिमल से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, बट अब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस 8 नंबर। तो अभी जो हमने फाइंड किया था 27, ये क्या था, बेस 8 नंबर था। हमें फाइंड क्या करना है, बेस 10 नंबर, ठीक है। बेस 10 में हमारा क्या रिस्पॉन्स आया था वो देखेंगे, और फाइंड करते हुए देखेंगे कैसे। तो 27 को हम लोग लिखते हैं नॉर्मली 27। अब इसका क्या करेंगे हम, फिर फ्रॉम द बैक पावर ऐड करके चले जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द बैक पावर ऐड करते चले जाएंगे। जैसे 27 यहां पे क्या करेंगे, 7 इंटू 8 टू दावर 0 प्लस 2 इंटू 8 टू दावर 1, ठीक है। और अदर्स नंबर आगे रहते तो वो पावर इंक्रीज करते जाते। अब किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है, तो 7 इंटू 1 7 प्लस 8 इंटू 2 16, ये क्या हो गया हमारा 23। तो हमारा 23 बेस नंबर आ गया। अब सेम इसी तरह अगर आप देखेंगे जो पिछला बार फाइंड किया था हमने 46 का, ये 46 नंबर है, ठीक है। इसका कितना आया था 56, तो हम लोग देखते हैं 56 आता है कि नहीं। एंड 27 का 23 आया था, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा नंबर का 46 का देखते हैं, ठीक है। और 56 का देखते हैं, सॉरी 56 बेस 8, इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो 56 को हम लोग सेम लिखेंगे, 6 को क्या करेंगे, 6 इंटू 8 टू दावर 0 प्लस 5 इंटू 8 टू दावर 1, ठीक है। अब देखिए किसी भी नंबर का 0 तो 0 सॉरी 1 इंटू 6 6 प्लस 8 5 जा 40, ये क्या आया 46। जैसा हमने फाइंड किया था, जैसा नंबर एक्सपेक्ट किया था वैसा नंबर हमको मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम अब इसका लॉजिक कोड लॉजिक देखेंगे एंड प्रोग्राम करेंगे इसका। तो इसका भी लॉजिक सेम होगा। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ओसी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग 27 दे देते हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। आउटपुट होगा हमारा 0, पावर के लिए काउंट, काउंट हमारा क्या होगा 1 होगा। वाइल लूप रन करते हैं। वाइल लूप कहां तक रन करेंगे, जब तक ओसी नंबर हमारा ग्रेट 0 से ग्रेटर हो तब तक ये लूप रन करेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर जो होगा हमारा, हमें अब क्या फाइंड करना है, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर, बट ये है किसमें, ऑक्टल नंबर में, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर जब था, सॉरी डेसिमल नंबर था और ऑक्टल फाइंड कर रहे थे, तो हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 8 से। बट ये अब किसमें, ऑक्टल में, तो हमें कौन सा नंबर से डिवाइड करना है, 10 से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, और उसी नब को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसी नब को
तो यहाँ पे हम लूप को टर्मिनेट करने के लिए उसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं एंड यहाँ पे रिमाइंडर स्टोर कर रहे हैं। और आउटपुट में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को क्या करेंगे, काउंट के साथ ऐड कर देंगे। आउटपुट प्लस रिमाइंडर इनटू काउंट, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब काउंट को इंक्रीज करेंगे, तो जैसा हमने देखा था वहां पे हम लोग, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 टू दी पावर यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, काउंट को। तो हमारा जो आउटपुट आएगा उसको प्रिंट कर देंगे। तो अब इसका प्रोग्रामिंग देखते हैं। अब फिर सेम हम लोग 4 वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंट ऑक्टल नम, ठीक है, जो हमारा यूजर इनपुट होगा। फिर हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं, 0 असाइन कर देते हैं। फिर हमारा काउंट होगा जिसको हम 1 असाइन कर देते हैं। फिर टेम्प। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से यूजर इनपुट ले लेते हैं। तो हमने यूजर इनपुट ले लिया। अब व्हाइल लूप रन करते हैं। व्हाइल हम ओसी नम को हमेशा क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 रखेंगे, ठीक है। अब लूप के अंदर एंटर करते हैं। यहां पे हमारा जो टेम्प होगा वो क्या करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा, एज एक्ट करेगा एज ए रिमाइंडर। तो ओसी नम को मॉड्यूल 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर ओसी नम को हम लोग डिक्रीज भी कर रहे हैं ताकि हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट कर सके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आउटपुट में टेम्प को काउंट से मल्टीप्लाई करके स्टोर करेंगे। ये हो गया। अब हमको काउंट इंक्रीज भी करना है, तो काउंट को किसका पावर देना है, 8 का पावर। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करते हैं, हम लोग आउटपुट को प्रिंट करते हैं। इंटर ऑक्टल नंबर 27 दिए, तो हमारा क्या आया, डेसिमल नंबर 23 आ गया। अब हम लोग देखते हैं ये डेसिमल टू ऑक्टल नंबर में 999 का कितना रिस्पॉन्स देता है। 1 2 3 2 3 1747, ठीक है। फिर ऑक्टल टू डेसिमल में रन करते हैं इसको। 1747 999 देना चाहिए। देखिए 999 दे दिया, मीन्स हमारा कोड अच्छे से रन कर रहा है। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम वीडियो, ठीक है, जहां पे हमने देखा किसी भी नंबर्स को, ठीक है, डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी नंबर या ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और फिर किसी भी बाइनरी या ऑक्टल नंबर को कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, एंड उसका कोडिंग भी हमने देखा, ठीक है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो को देख के कुछ नॉलेज गेन करें। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप जरूर शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।